हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद नई सरकार के चेहरों को लेकर पार्टी में मंथन जारी है। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार यानी कि 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य के प्रभारी वरिष्ठ मंत्री के बीच मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में उनके अलावा 12 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। हरियाणा की नई बीजेपी सरकार में अनिल विज पंजाबी, कृष्ण बेदी वाल्मीकि, कृष्णपाल पवार जाटव, अरविंद शर्मा ब्राह्मण, कृष्ण मिड्डा पंजाबी, महिपाल डांडा जाट, मूलचंद शर्मा ब्राह्मण, लक्ष्मण यादव समुदाय से, राव नरवीर यादव, सुनील सांगवान जाट, विपुल गोयल बनिया, तेजपाल तंवर गुर्जर को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये कई नाम हैं जिनके मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही है। अब किस जाति से कितने मंत्री बनेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। दो पंजाबी, ब्राह्मण, जाट और यादव जाति से मंत्री बनेंगे। वहीं एक बनिया, गुर्जर, वाल्मीकि और जाटो जाति से मंत्री बन सकते हैं। अनिल विज खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे। हालांकि उन्होंने नाराजगी के बाद नायब सिंह सैनी सरकार में नहीं शामिल होने का फैसला लिया है। वो लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें सीएम बनाया जाए। नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ये भी माना जा रहा है। बता दें कि रिजल्ट के बाद से ही कैबिनेट में नए चेहरों को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि सैनी सरकार में शामिल रहे 10 में से 8 मंत्रियों को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। थानेसर से सुभाष सुधा, नूह से संजय सिंह, अंबाला सिटी से असीम गोयल, हिसार से कमल गुप्ता, जगधरी से कंवर पाल, लोहारू से जेपी दलाल, नागल चौधरी से अभय सिंह यादव, रानिया से रणजीत सिंह चौटाला को हार का सामना करना पड़ा है। हर वर्ग को साधने की तैयारी में बीजेपी जुटी है। मंत्रिमंडल को लेकर के प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नायब सिंह सैनी का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। बीजेपी ने इस बार 48 सीटें जीती है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीतकर सरकार बनाने का एक रिकॉर्ड है। हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने। वहीं जीत के तमाम दावे करने वाली कांग्रेस को चुनावी नतीजों के बाद बड़ा झटका लगा है और वो हार की समीक्षा कर रही है। कल एक बैठक के बाद अजय माकन ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज, बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। थैंक यू। बाद में बताएंगे।
जिनको बुलाया था सब आए, हमारे एआईसीसी ओनली AICC जिनको बुलाया था सब आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।